हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में रेडियो संवर्ग की जो भर्ती निकाली गई है उसके बारे में, जिसमें आपका जो है असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर एंड वर्कशॉप की भर्ती निकाली गई है। इसका दोस्तों आंसर की भी जारी हो चुका है और सभी लोग अपना आंसर की चेक भी कर लिए होंगे और आपको यह भी क्लियर हो गया होगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि आपका हर एक सेक्टर वाइज, कैटेगरी वाइज क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाना है, क्योंकि हर एक पोस्ट में नंबर ऑफ वैकेंसी अलग अलग है। प्लस आपका उसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या खेल रहेगा, कौन सी कैटेगरी में कितना कट ऑफ जाने वाला है, साथ ही फिजिकल के लिए कितना क्वालिफाई किया जाएगा कैंडिडेट को। तो सारा कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक दिखेगा। और अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दिएगा, ताकि पल पल का अपडेट समय समय पर मिलते रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं इसके सबसे पहले सिलेबस के बारे में कि इसका जो है सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, यह है आपका एग्ज़ाम का पैटर्न, क्या क्या इसमें एग्ज़ाम में आने वाला है। तो पहला था दोस्तों गणित, जिसमें आपका 40 क्वेश्चन थे 100 अंक का। रीजनिंग था 40 क्वेश्चन 100 अंक का। जीके जीएस थे 40 क्वेश्चन 100 अंक का। और हिंदी से क्वेश्चन थे 40 100 अंक का। और समय जो था आपका 2 घंटा 30 मिनट का समय था। 40 क्वेश्चन थे। पर क्वेश्चन जो है दोस्तों नीचे आपको डिटेल दिया गया, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए इसमें जो है 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। 160 टोटल 160 प्रश्न थे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2.5 नंबर आपको 2.5 अंक मिलता है दोस्तों। और इसमें डायरेक्ट बोल दिया है इस परीक्षा में दोस्तों कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि बहुत ही आप लोग के लिए अच्छा है दोस्तों। और यहाँ पर क्लियर बोल दिया गया है प्रत्येक विषय में आपको 50% अंक लाना ही लाना है, यानी कि एक विषय में 20 प्रश्न सही होने चाहिए। यदि अगर एक भी सेक्टर में अगर आप 20 प्रश्न से सही नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा नंबर नहीं ला पाते हैं, तो आपको जो है अगले चरण के लिए सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि जैसे आपको यहाँ पर बोल दिया है टोटल आपका 40 क्वेश्चन है, तो इसमें आपको 20 क्वेश्चन सही करना है। और ये सेक्टर वाइज है, हर एक सेक्टर में। अगर गणित में आपने 20 लाया, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन सही किया, जीके जीएस में 20 क्वेश्चन सही किया, और हिंदी में अगर 20 में से 20 सही नहीं, 40 में से 20 क्वेश्चन सही नहीं कर पाए, 19 किए या 18 किए, तो जो है आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको अगले चरण के लिए नहीं भेजा जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया गया कि हर एक सेक्टर वाइज जो है इसमें 50% आपको मार्क्स लाना ही लाना है। यानी कि 40 क्वेश्चन है तो आपको 20 क्वेश्चन हर एक में सही करना ही करना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके जो है आपका एक्सपेक्टेड कटअप की, कि क्या कटअप रहने वाला है, नॉर्मल क्या रहेगा, उस नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या रहेगा कटअप। अब इसमें देखेंगे कि आपका जो है 3 पोस्ट है, अलग अलग वैकेंसी है आपका, और कौन पोस्ट से कितने फॉर्म भरे हैं, कंपटीशन कितना रहने वाला है। तो पहला जो है दोस्तों वर्कशॉप का है, जिसमें आपका 120 पोस्ट है। और यहाँ पर जो फॉर्म का बात करें तो लगभग अप्रॉक्स में 75,000 के आसपास फॉर्म फिलअप हुए हैं। और कंपटीशन का बात करें तो एक सीट पर 625 कैंडिडेट अब फाइट करने वाले हैं। उसी तरह हेड ऑपरेटर की बात करें तो 936 पोस्ट है। फॉर्म का बात करें तो 80,000 के अप्रोक्स में, ये कम बेसी हो सकता है, 80,000 के अप्रोक्स में फॉर्म फिलअप हुए हैं। जिसमें आपका कंपटीशन का बात करें तो एक सीट पर 85 कैंडिडेट हैं, जो कि कम है, फाइट कम है इसमें। उसके बाद बात करें असिस्टेंट ऑपरेटर का, जिसमें वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, 1374 वैकेंसी है। तो इसमें फॉर्म भी फिलअप हुए हैं बहुत ज़्यादा, लगभग 4 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप हुए हैं। और फर्स्ट सीट कंपटीशन का बात करें तो 291 एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। अब इसमें बात करेंगे कैटेगरी वाइज और हर एक पोस्ट वाइज क्या कटअप रहने वाला है आपका नेक्स्ट स्टेज के क्वालिफाई करने के लिए। अगर इतना नंबर आपके पास है तो आप अगले स्टेज का जो है तैयारी कर लग जाइए आप। तो ये है दोस्तों हर एक पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कटअप। सबसे पहला है असिस्टेंट ऑपरेटर, जिसमें आपका जो है अगर आपका
जनरल कैटेगरी से हैं, तो अगर आपका 280 से 85 के आसपास मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। ओबीसी से हैं तो 275 से 70 के आसपास अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका ये इतना सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस में अगर 60 से 265 के बीच में है होना चाहिए। एससी से हैं तो आपका पास जो है 250 से 55 के आसपास मार्क्स होना चाहिए। एसटी से हैं तो 240 से 245 के आसपास आपका मार्क्स होना चाहिए, जो कैंडिडेट असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए अप्लाई किए उनके लिए। उसके बाद बात करते हैं हेड ऑपरेटर का। हेड ऑपरेटर के लिए बात करें तो आपका जो मार्क्स है असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर में लगभग सेम ही, थोड़ा मोड़ा का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें अगर आपका 275 से अगर 280 के आसपास से जनरल कैटेगरी से हैं तो आप सेफ जोन में हैं। आपको नेक्स्ट जो आपका स्टेज है उसके लिए आप तैयारी में लग जाइए। ओबीसी से हैं तो अगर आपके पास 265 से 70 नंबर आ रहा है आपका आंसर की चेक करने के बाद, तो आप जो है सेफ जोन में है। उसी तरह है ईडब्ल्यूएस का 255 से 60 तक है। एससी का 250 से 55 का अगर आसपास आपका मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। उसी तरह एसटी की बात कर रहे हैं तो 235 से 45 के अगर आपका मार्क्स है तो आप सेफ जोन में हैं। सबसे जो है दोस्तों हार्ड है कटअप जो आने वाला है वर्कशॉप का है, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों वर्कशॉप का जो है यहाँ पर क्या है, फाइट बहुत ज़्यादा 625 बच्चे एक सीट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, तो इसका कटअप भी आपका ज़्यादा जाएगा। तो इसमें दोस्तों आपका जो है 300 प्लस ही आपको जनरल कैटेगरी से हैं तो 300 प्लस आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में रहेंगे। ओबीसी की बात कर रहे हैं तो 300 से 290 के बीच में आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 290 से 280 के बीच अगर आपका नाम मार्क्स है तो आप सेफ है। एससी का उसी तरह है दोस्तों 270 से 280 के आसपास अगर मार्क्स है तो आप सेफ जोन में हैं। एसटी की बात करें तो 260 265 के आसपास अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। अगर इतना आपका मार्क्स आ रहा है आप देख लीजिए, मिला लीजिए, इसके आसपास ही आपका मार्क्स होना चाहिए। अभी नॉर्मलाइजेशन है उसमें भी आपका जो है कुछ नंबर इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों आपका क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, तो आप लोग मिला लीजिए। अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो आपका जो भी नेक्स्ट स्टेज होने वाला है, फिजिकल होगा या जो भी होने वाला है, उसके लिए आप तैयारी में लग जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।